नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आपकी आवाज़ आपके गले से निकलने की हिम्मत ही नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम करण सिंह है। मैं जालंधर का रहने वाला हूँ। दोस्तों, पेशे से मैं एक किसान हूँ, मगर बीच बीच में मैं ट्रक भी चला लेता हूँ, जिससे घर का खर्च थोड़ा बहुत निकल जाए और थोड़ी कमाई भी हो जाए। दोस्तों, मेरे बाबूजी भी ट्रक ड्राइवर ही थे और साथ ही किसान भी थे, मगर पिछले साल ही उनकी सड़क दुर्घटना में जान चली गई थी, जिससे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही आ गई थी। दोस्तों, घर में तकलीफ होने के कारण मेरा मन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में लगा रहता था और इसीलिए खेतों का काम निपटाने के बाद मैं कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक का सामान ढो सकूं और इसीलिए आमतौर पर मैं पूरी पूरी रात ही ट्रक चलाया करता था। मगर दोस्तों, इस बार मेरे साथ एक ऐसा चौंकाने वाला हादसा हो गया, जिससे न सिर्फ मेरी हिम्मत ही टूट गई, बल्कि मुझे रात में निकलने से ही डर लगने लगा। दोस्तों, बात उन दिनों की है जब मैं अपने खेतों में गेहूं में पानी लगा रहा था। अचानक ट्रक मालिक का मेरे पास फ़ोन आया और उसने मुझे ट्रक लेकर हरिद्वार जाने के लिए बोला। मालिक ने मुझसे बताया कि आज शाम को ही निकलना पड़ेगा और हर हाल में परसों सुबह तक माल को हरिद्वार पहुंचाना ही है। दोस्तों, वैसे तो जालंधर से हरिद्वार की दूरी लगभग 350 किलोमीटर ही है, जो मात्र 12 घंटे का सफ़र है। मगर सर्दियों के दिन थे और पहाड़ों के बीच से होते हुए और कोहरे को चीरते हुए हरिद्वार का सफ़र करना थोड़ा चुनौती भरा था, पर पैसे कमाने की लालसा ने मुझे अंधा बना दिया था और मैंने हरिद्वार जाने के लिए हाँ बोल दिया था। दोस्तों, रात करीब 10 बजे की बात है। मैं जालंधर से निकला तो कोहरे का कहीं नाम और निशान नहीं था। शायद शहर में होने की वजह से कोहरा यहाँ पता नहीं चल रहा था। मेरे साथ सफ़र कर रहा मेरा साथी मंजूत बोला, ताऊ, लगता है हरिद्वार तो आज ही पहुँच जाएंगे। मौसम तो एकदम चंगा है जी। दोस्तों, मैं बेहद खुश था कि मौसम साफ है और इसीलिए मैं हौले हौले ही ट्रक चला रहा था। मगर दोस्तों, जैसे ही मैंने शहर पार करके हाईवे वाला रूट लिया, अचानक से कोहरे की लहर ने मेरे गाल में एक ऐसा तमाचा मारा, जिससे न सिर्फ मेरी खुशी निराशा में बदल गई, बल्कि मेरा उत्साह भी कम हो गया। अब जो ट्रक 80 या 100 की रफ्तार से भाग रही थी, वह 40 की रफ्तार पर आ गई थी। दोस्तों, सड़क पर दूसरी गाड़ियां कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। चारों तरफ बस सन सन की आवाज़ें ही आ रही थी। ना कोई होटल दिखाई दे रहा था, ना ही चाय की कोई टपरी। बस हम दोनों साथी ट्रक लिए कोहरे का सीना चीरते हुए हरिद्वार की तरफ बढ़ते जा रहे थे। करीब 4 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने के बाद मैं थोड़ा सा थक गया था और फिर मैंने सोचा यहीं कहीं किनारे पर ट्रक को रोककर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए और साथ ही पेशाब भी कर लिया जाए। दोस्तों, मैं अपने मन में यह सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे थोड़ी दूरी पर एक होटल जैसा कुछ दिखाई पड़ा और मैंने सोचा कि चलो अब यहीं चाय नाश्ता कर लेंगे।
दोस्तों, हम उस वीरान होटल पर जैसे ही पहुंचे, हमने देखा वहां आसपास कोई भी नहीं था। बस एक खटिया के पास एक बूढ़े काका और होटल पर ही एक छोटा लड़का ही था। काका आग जलाए ताप रहे थे। मैंने सोचा चलो काका के पास बैठता हूँ। तब तक मंजूर चाय का ऑर्डर देने चला गया। करीब 40 मिनट के बाद हम वहाँ से निकले ही थे कि तभी अचानक मंजूर की नज़र एक नवयुवती पर पड़ी। वह स्त्री इतनी रात में अकेले सुनसान सड़क पर खड़ी होकर सवारी की राह देख रही थी। वह स्त्री दिखने में ऐसी थी मानो कोई जन्नत से आई हुई परी हो। 5.5 फीट का कद, गोरा रंग, लाल और पीली साड़ी पहने, उसकी आंखों में मोती जैसी चमक। मंजो तो जैसे उसको देखकर घायल ही हो गया था। उसने बिना एक सेकंड भी नष्ट किए बोला, ताऊ, लगता है उसको हमारी मदद चाहिए। मंजूत के बार बार कहने पर मैंने ट्रक उसके पास रोका और मंजूत ट्रक से उतरकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। दोस्तों, उसने मंजूत से आगे तक छोड़ने को कहा, जिस पर मंजूत तुरंत राजी हो गया। मंजूत ने उसका सामान उठाकर ट्रक में रखा और उसको अपने बगल में बैठा लिया। दोस्तों, हम थोड़ा ही आगे चले थे कि तभी उस लड़की जिसने अपना नाम अनामिका बताया था, उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। दोस्तों, उसने बताया उसके बापूजी भी ट्रक चलाया करते थे, मगर एक दिन वो रास्ते पर जा रहे थे और तभी अचानक किसी ने उनसे लिफ्ट मांगी। बापू ने उनको लिफ्ट दे दी, मगर कुछ समय के बाद उस इंसान ने अपनी काली शक्तियों से मेरे बापू को अपने वश में कर लिया और नदी वाले पुल से बापू का ट्रक लेकर नदी में गिर गए और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। दोस्तों, यह सब सुनकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ, मगर मैंने उस स्त्री की तरफ एक बार भी नहीं देखा। मंजूत उसकी कहानी सुनकर रोने लगा और तभी अचानक मंजूत को उस स्त्री ने गले लगा लिया और मंजूत तुरंत वहीं बेहोश हो गया। दोस्तों, मैंने अभी भी मंजूत और उस स्त्री की तरफ देखा तक नहीं और मैं बस ट्रक चलाए कोहरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उस अनामिका ने मुझसे बोला, ताऊ, ओ ताऊ, देखो देखो मंजूत को क्या हो गया है। ये देखो, कुछ बोल नहीं रहा। देखो, ये बेहोश है। ताऊ, आप सुन रहे हो ना। दोस्तों, मैंने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मैंने देखा कुछ ही दूरी पर एक नदी का पुल था। दोस्तों, ये वही पुल था जहां अनामिका के पापा की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, अब अचानक अनामिका की आवाज़ में बदलाव आने लगा। उसकी आवाज़ भारी होने लगी। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, अरे तुम मेरी तरफ नहीं देखेगा, इधर देख तो, देख तुझसे मिलने कौन आया है। दोस्तों, उसकी तरफ मैंने बिल्कुल भी ध्यान न दिया और मैं अब नदी के पुल पर चढ़ रहा था। दोस्तों, अचानक अनामिका का रंग, रूप, भेष सब बदल गया और वह बेहद भयानक रूप में आ चुकी थी। उसने लाख कोशिश की कि मैं उसकी ओर एक बार देख लूं, मगर दोस्तों, इतना डरा होने के बावजूद मैंने उसकी ओर एक बार भी नहीं देखा। दोस्तों, जैसे ही मैंने नदी का पुल पार किया, अचानक अनामिका शांत हो गई और मुझसे उसे उतारने के लिए बोलने लगी। मैंने बिना 1 मिनट भी गवाए उसे तुरंत उतारा और आगे बढ़ गया। दोस्तों, करीब 1 घंटे के बाद सुबह हो गई
और मैं सड़क के किनारे ट्रक लगाकर मंजूत को उठाने लगा। दोस्तों, जैसे ही मंजूत की आंख खुली, वह हैरान होते हुए पूछने लगा कि क्या हुआ था। दोस्तों, तब मैंने उसे वो पूरी कहानी बताई जो उन काका ने मुझे चाय के होटल पर पहले ही बता दी थी। दोस्तों, काका ने मुझे बताया था कि एक सुंदर वेश में स्त्री तुमसे सवारी मांगेगी। तुम उसकी सुंदरता पर मोहित मत होना और उसकी तरफ मत देखना, वरना वो स्त्री के भेष में चुड़ैल तुम्हें अपने वश में कर लेगी और नदी के पुल पर तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देगी। दोस्तों, मंजूत ने मुझसे बोला, ताऊ, अगर आपको यह सब पहले से ही पता था तो आपने उसको क्यों बैठाया। दोस्तों, तब मैंने उसको बताया कि अगर मैं उसको न बैठाता तो वो पक्का हमें मार देती, और यदि उसको बैठाकर उसकी तरफ न देखता तो बचने की पूरी संभावना थी, और मैंने ठीक वैसा ही किया। दोस्तों, यदि उस रात उन काका ने मुझे उस स्त्री और नदी के पुल की कहानी न बताई होती तो शायद आज मैं आपको अपनी कहानी न सुना पाता। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलते